नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। देखते हैं अपने आज के करंट अफेयर दोस्तों। डेली 11 आज का हमारा पहला क्वेश्चन दोस्तों आज के दिवस से रहेगा। यह हमेशा ऐसे ही रहता है दोस्तों। आज यानी कि 18 नवंबर 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा दोस्तों, विश्व वयस्क दिवस यानी कि वर्ल्ड एडल्ट डे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों उत्तराखंड के करंट अफेयर से रहेगा। उत्तराखंड कॉमनवेल्थ विजेता लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शन ए फुटबॉल, बैडमिंटन, कुश्ती, क्रिकेट। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी बैडमिंटन से। लक्ष्य सेन बैडमिंटन से संबंधित हैं। यह कॉमनवेल्थ जो 2022 के बर्मिंघम में दोस्तों आयोजित हुए हैं उनके विजेता हैं। बात करते हैं ऑप्शन ए की, फुटबॉल उत्तराखंड का राजकीय खेल है 2011 से। याद करने का तरीका मैंने बताया था, फुटबॉल हमारे दोनों पैरों से खेली जाती है, दोनों पैर यानी कि 1 और 1 11। अगर एक साल पहले चलें 2010 में तो संस्कृत हमारी दूसरी राजकीय भाषा है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्चा में रहा बिली जीन किंग कप किस खेल से संबंधित है? यहाँ पर जो कीवर्ड रहेगा, मुख्य शब्दावली रहेगी बिली जीन किंग कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए बैडमिंटन, बी तैराकी, सी टेनिस, डी फुटबॉल। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी रहेगा, टेनिस से संबंधित है दोस्तों यह कप। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। करंट अफेयर का जो क्वेश्चन का फॉर्मेट रहता है दोस्तों हमारे, वह एकदम पेपर बेस्ड रहता है, जो कि विभाग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी टाइप से, जिससे आपको जब आप परीक्षा भवन में बैठे तो आपको असहज महसूस ना दे, ऐसा लगे कि आप अपने इसी वातावरण में हैं जैसे कि अभी आप होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी 5वां, ऑप्शन सी 7वां, ऑप्शन डी 8वां। करेक्ट आंसर रहेगा 8वां। भारत का 2022 में 8वां स्थान रहा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि जलवायु एक ज्वलंत मुद्दा है दोस्तों, जलवायु काफ़ी चेंज हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उदय शंकर को हाल ही में किसका अध्यक्ष चुना गया है? क्वेश्चन को रिवर्स कर रखा है दोस्तों। उदय शंकर जी को हाल ही में किसका अध्यक्ष चुना गया है? आपको वो संस्था बतानी है, फिक्की, इसरो, उत्तराखंड के गवर्नर, डी में से कोई नहीं। जो छात्र रेगुलर होंगे चैनल पर उनको पता है कि उत्तराखंड के गवर्नर तो गुरमीत सिंह जी हैं, 8वें गवर्नर, क्रम रहेगा 8वां। तो यानी कि ऑप्शन सी कट जाता है, ऑप्शन डी तो इनमें से कोई नहीं है। अब बात करते हैं ऑप्शन ए और बी की। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यह फिक्की के अध्यक्ष चुने गए हैं। फिक्की क्या है दोस्तों? फिक्की के बारे में जानते हैं। FICCI फुल फॉर्म फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फुल फॉर्म पूछी जा चुकी है। स्थापना 1927, यह भी पूछा जा चुका है दोस्तों। मुख्यालय नई दिल्ली में। ये तीनों तथ्य परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, कभी कोई सा तथ्य कभी कोई सा। स्थापना से ज़्यादा पूछा जाएगा कि स्थापना कब हुई थी, तो 1927 में हुई थी। हाल ही में चर्चा में रहा सन 1954 का सिरूर मठ निर्णय किससे संबंधित है? यह अभी हाल ही में चर्चा में रहा दोस्तों। यह किससे संबंधित है? ऑप्शन ए शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत, ऑप्शन बी आवश्यक धार्मिक प्रथाओं का सिद्धांत, ऑप्शन सी मूलभूत ढांचों का सिद्धांत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जब ऑप्शन में दोस्तों इनमें से कोई नहीं आ जाता है तो थोड़ा सा डर लगने लगता है, क्योंकि पता नहीं क्या होगा। अगर ऑप्शन डी में कोई अन्य ही ऑप्शन डाल देते हैं तो हम कंफर्म हो जाते हैं कि इन्हीं चारों में से कोई आंसर है। लेकिन अगर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं आ जाए तो खुद पर थोड़ा सा डाउट होने लगता है। यहाँ पर दोस्तों करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी आवश्यक धार्मिक प्रथाओं का सिद्धांत। यह जो निर्णय लिया गया है सिसूर मठ निर्णय आवश्यक धार्मिक प्रथाओं के सिद्धांत से संबंधित है। क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया है? आपसे पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। ऑप्शन ए उत्तराखंड, बी गोवा, सी हरियाणा, डी असम। करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी हरियाणा। यह महोत्सव हरियाणा में आयोजित किया जा चुका है। हरियाणा के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ पंजाब की भी राजधानी है दोस्तों। मुख्यमंत्री वर्तमान में मनोहर लाल खट्टर जी हैं। हरियाणा से जो मुख्य नेशनल पार्क हैं जो इम्पोर्टेंट होंगे वही बताया जाएगा दोस्तों। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, क्लेसर नेशनल पार्क,
यहाँ पर जो सुल्तानपुर होगा दोस्तों ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वीर शिकारगर वन्यजीव अभ्यारण्य भी यहीं पर है, अभ्यारण्य यानी कि सेंचुरी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, वर्ष 2022 के प्रारंभ में कौन सा देश इस्पात के उत्पादन में विश्व में सबसे ऊपर रहा? इस्पात यानी कि स्टील, इस्पात के उत्पादन में सिर्फ अधिक स्थान पर रहा, प्रथम स्थान पर रहा। ऑप्शन ए भारत, बी जापान, सी इंग्लैंड, डी चीन या फिर चाइना। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा दोस्तों, चीन ही इस्पात के उत्पादन में इस वर्ष के प्रारंभ में शीर्ष स्थान पर, टॉप स्थान पर रहा, प्रथम स्थान पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किस देश ने 2022 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की? ऑप्शन ए चीन, बी भारत, सी रूस, डी बेल्जियम। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा दोस्तों, चीन ने 2022 के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है। दोस्तों जानते हैं ब्रिक्स के बारे में, यह क्या है, इससे क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स का पहले नाम दोस्तों ब्रिक था, BRIC, इसमें S नहीं था दोस्तों। बी से ब्राजील, R से रशिया, I से इंडिया, C से चीन। इसकी स्थापना 2001 में की गई थी अर्थशास्त्री जिम ओनिल ने। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, किसकी स्थापना किसने की थी, इसमें कौन कौन से सदस्य राष्ट्र हैं। क्वेश्चन आपसे ऐसा आ सकता है कि ब्रिक में कौन से सदस्य राष्ट्र हैं? ब्राजील, चीन, अमेरिका, भारत। कौन सा नहीं है? तो अमेरिका इसका सदस्य नहीं है दोस्तों। इसकी स्थापना जिम ओनिल ने की थी, इसको रट लीजिएगा। 2010 से दक्षिण अफ्रीका भी इसमें सम्मिलित हो जाता है और इसका नाम हो जाएगा ब्रिक्स। S जुड़ जाएगा, B से ब्राजील, R से रशिया, I से इंडिया, C से चाइना, D S से यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका। क्वेश्चन इंपोर्टेंट रहेगा स्थापना से भी, तथा इसमें दक्षिण अफ्रीका कब सम्मिलित हुआ? 2010, यह भी याद रखिएगा। स्थापना किसके द्वारा की गई, यह भी इंपॉर्टेंट है, यह भी याद रखिएगा। PDF तो आपको दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप PDF को आप बार बार रिपीट करके भी पढ़ सकते हैं, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। चीज़ें अगर रिपीट होती रहती हैं तो चीज़ें याद रहती हैं। टेलीग्राम का लिंक आप, टेलीग्राम का दोस्तों आप सभी जानते हैं, टेलीग्राम चैनल का डेली 11 ऑफिशियल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यस्टरडे क्वेश्चन हमारा था, चर्चा में रहा उत्तराखंड का किस्सा बांध परियोजना। सभी ने इसका आंसर सही दिया, टोन्स। सभी छात्रों ने इसका आंसर सही दिया दोस्तों, टोन्स। टोन्स उत्तराखंड की पश्चिमी सीमा निर्धारित करती है और यह यमुना में 2.5 गुना अधिक जल लाकर डालती है। टोन्स नदी रूपिन और सुपिन के मिलने से बनती है। अगर बात करें पूर्व की, पूर्वी सीमा कौन निर्धारित करती है? तो काली नदी दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा आज का रहेगा क्वेश्चन ऑफ द डे, उत्तराखंड से कॉमनवेल्थ गेम 2022 चैंपियनशिप के विजेता रहे हैं, कौन रहे हैं आपको बताना है। ऑप्शन ए प्रणव चोपड़ा, ऑप्शन बी लक्ष्य सेन, ऑप्शन सी समीर वर्मा, ऑप्शन डी वी सावंत। आपको मैं हिंट देता हूं दोस्तों, यहाँ पर आंसर वह होगा जो बैडमिंटन से संबंधित हैं। अब आप आंसर समझ ही गए होंगे दोस्तों। अगर आप आगामी उत्तराखंड के पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड, वन आरक्षी, जेल बंदी रक्षक या फिर इन सभी उत्तराखंड से सभी संबंधित किसी परीक्षा में बैठने वाले हैं, तो हमारी 10 से 11 बजे के बीच में टेस्ट सीरीज आएगी, उससे भी आप जुड़ सकते हैं, उससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा। यहाँ पर स्क्रीन में वो शो भी हो रही होगी, आप उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट वहाँ पर जा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप सबसे पहला नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं। बेल आइकन को भी प्लीज़ दबाइएगा दोस्तों, क्लिक कीजिएगा। आप चैनल की हेल्प कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप DP स्टेटस पर लगाकर। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।